हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। अभी कुछ काम है इसलिए कल अपन चैप्टर को ख़त्म भी कर लेंगे। बट अभी आप शुरू करते हैं कुछ पॉइंट ताकि आज की वीडियो की रेगुलरिटी एटलीस्ट बनी रहे। एनामिलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। देखो, पीरियोडिक टेबल में आप एस ब्लॉक पढ़ लेना, पी ब्लॉक पढ़ लेना, कोई सा भी ब्लॉक पढ़ लेना। अपना जो ग्रुप होगा ना, ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो दूसरे ग्रुप वाले आइटम से थोड़ी सी अलग होगी। अपन बोलते हैं कि एक ग्रुप में सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन पहले एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज अब पूरे ग्रुप से अलग होती है। रीज़न क्या होता है उसका साइज कम होता है और उसकी आईपी ज़्यादा होती है। ये इसका रीज़न होता है। और ये खाली लिथियम की बात नहीं है, खाली बेरिलियम की बात नहीं है, पूरी पीरियोडिक टेबल में यही ट्रेंड चलता है। ठीक है, एनामलस मतलब अजीब सा व्यवहार। लिथियम इज ड्यू टू स्मॉल साइज, ये आ गया पहले मैंने बता दिया आपको, स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। और एक ये रीजन रहा, दो रह गए, स्मॉल साइज हो गया, हाई पोलराइजिंग पावर हो गया, और एक आईपी का भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, पोलराइजिंग पावर तो इसी में आ जाती है। पोलराइजिंग पावर मतलब फाई मतलब छोटा केटायन और बड़ा एनायन, है ना। तो यहाँ पर तो एनायन तो बन नहीं रहा है, तो केटायन की बात हो रही थी, तो फाई बोलो या फिर पोलराइजिंग पावर बोलो, एक ही तो बात है। एज रिजल्ट देयर इज इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम कंपाउंड। अब लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें, अब मैंने शुरुआत बहुत बार बताया आपको, लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम ये ऐसे हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो लिथियम में भी कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर्म करने की नेचर मिलता है जो बाकी पूरी ग्रुप में कहीं नहीं मिलता। एक तो यही हो गया। अब देखो, अब ये अगर कोवेलेंट बनाएंगे तो आपको मैंने कंसेप्ट बता रखा है कि कोवेलेंट जो सॉल्वेंट होते हैं, कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो सॉल्युबल किस में होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो होते हैं पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल। पोलर मतलब जैसे कि अपन इसका बेस्ट एग्जांपल पानी लेके चलते हैं। फर्दर द लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। अब देखो, एक तो रीजन ये हो गया कि ये क्यों अलग बिहेवियर दिखाता है, और एक मैग्नीशियम के साथ में इसका डायगोनल रिलेशनशिप भी तो होता है। अपन डायगोनल रिलेशनशिप तो पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बिहेवियर हैं वो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। लिथियम मच हार्डर। एस ब्लॉक की सारी मेटल्स होती है ना, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है और वाइट अपेरेंस वाली होती है, लेकिन ये कैसी है? थोड़ी सी हार्डर है। मच हार्डर मतलब इतनी भी हार्ड नहीं है लोहे जितनी, बट बाकी वालों के कंपेयर में हार्डर है। और मेल्टिंग पावर, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई हैं। अब आप बोलोगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो अपन ने पढ़ा ही थे, एक ट्रेंड था फिक्स, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहे थे, तो जो ऊपर होगा उसका हाई होगा ही होगा, लेकिन इसका कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हाई है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये इस लाइन पे क्वेश्चन आएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव कम है बट रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चलते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लिथियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है, वो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव हो गया, हायर मॉलिक्यूलर पॉइंट हो गया, थोड़ा सा हार्डर हो गया, ये अलग प्रॉपर्टी इसकी। और एक भाई, ऑक्साइड तो सब बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट ए में सिर्फ लिथियम है जो नाइट्राइड बनाता है, बाकी कोई नाइट्राइड नहीं बनाता है। ये प्रॉपर्टी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट था पॉइंट। ठीक है, LiCl इज डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है पानी इकट्ठा कर लेता है। बाकी वाले क्लोराइड जो होते हैं वो पानी इकट्ठा नहीं कर पाते, NaCl वगैरह ये सब होते हैं ना। NaCl के बारे में तो अपन एक बात भी पढ़ेंगे कि NaCl में वो जो नमी आ जाती है वो क्यों आती है, वो क्वेश्चन एम्स में भी पूछा हुआ है। तो इसमें डेलिक्विसेंट सिर्फ और सिर्फ लिथियम है, ओनली लिथियम है। NaCl वगैरह डेलिक्विसेंट नहीं होते। अब आप बोलो कि पानी तो नमक तो बारिश के पानी में भीग जाता है, पानी इकट्ठा कर लेता है, बट वो उसमें कुछ इम्प्योरिटी होती है, वो इकट्ठा करती है। NaCl प्योर नहीं करता है। तो LiCl डेलिक्विसेंट है। डेलिक्विसेंट मतलब अपने आसपास पानी इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड द सॉलिड फॉर्म, ऑल अदर एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, LiHCO3 की बात कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये बस याद रखना, लिथियम सिर्फ डेलिक्विसेंट है, लीस्ट रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग है, नाइट्राइड सिर्फ ये बनाता है, थोड़ा हार्डर है, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगला है, लिथियम अनलाइक अल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विथ एथाइन। इथेनॉइड नहीं बनाएगा ये भी कोई काम का नहीं है। उसके बाद आता है लिथियम ऑक्साइड, वेयर
अदर एल्कली मेटल्स नाइट्राइट डिकम्पोज गिव करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट। अब लिथियम के नाइट्रेट को अगर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिथियम के नाइट्रेट को अगर अपन डिकम्पोज करते हैं मतलब तोड़ते हैं तो एक तो ऑक्साइड मिलेगा और साथ में मिलेगी NO2 गैस, लिखा ना, और अलग बना, इसमें ऑक्साइड मिला है और इसमें ऑक्साइड नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा इनके नाइट्रेट। ये देखो सोडियम नाइट्रेट मिल गया, ये नाइट्राइट था और ये सोडियम नाइट्रेट है और ये सोडियम नाइट्राइट बन गया। आगे बात समझ में, ये एक अलग बिहेवियर है कि वो नाइट्राइट ना बना करके ऑक्साइड बनाएगा। ओके, अगला है LiF एंड Li2 आर कंपेरेबिलिटी मच लेस सॉल्युबल इन वाटर देन करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ अदर एल्कली मेटल्स। अभी पानी में क्यों नहीं सॉल्युबल है? सीधी सी बात है कि लिथियम के जो कंपाउंड्स होंगे वो कोवेलेंट होंगे, उनका फाई ज़्यादा होगा। कोवेलेंट होंगे तो कोवेलेंट वाले ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, पानी में कम सॉल्युबल होते हैं। और LiF, अब याद रखना, लिथियम के हैलाइड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, बट LiF जो होता है ना वो आयनिक टाइप का ही होता है। ठीक है, अगला, अब लिथियम ने ये इतनी अलग अलग बातें दिखाई, अब कुछ बातें वो भी दिखाता है जो मैग्नीशियम के साथ में बिहेवियर दिखाता है। अब लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलरिटी मिलती है, क्यों मिलती है? क्योंकि उनमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है डायगोनल रिलेशनशिप, उसकी वजह से मैग्नीशियम से सिमिलरिटी दिखाता है। ठीक है, इनकी आयंस की साइज बराबर है लगभग, देखिए, ठीक है, देखिए दिख रहा है ना। डायगोनल रिलेशनशिप का रीज़न भी यही होता है कि उनका साइज और चार्ज आयन का लगभग बराबर होता है, ऑलमोस्ट बराबर होता है। इनकी साइज लगभग बराबर है और चार्ज भी लगभग बराबर है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम हार्डर एंड लाइटर अदर एलिमेंट्स। अब देखा दोनों की से प्रॉपर्टी क्या है, दोनों के दोनों हल्के हैं अपने ग्रुप से, और दोनों हल्के हैं, ऐसा नहीं अकेला। एक ये भी लिख सकते हो कि इनकी साइज बराबर होती है ऑलमोस्ट आयन की। और लिथियम और मैग्नीशियम दोनों कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड्स बनाएंगे तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि भाई वो पानी में कम सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होंगे। लिथियम भी नाइट्राइट बना रहा था, मैग्नीशियम भी नाइट्राइट बनाता है। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है लिथियम और मैग्नीशियम। ठीक है, मतलब दोनों इसमें से लिथियम और मैग्नीशियम में से ना तो लिथियम और ना ही मैग्नीशियम, ये ना तो पर ऑक्साइड बनाएंगे ना ही सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, द कार्बोनेट ऑफ लिथियम मैग्नीशियम डिकम्पोज ईजिली। अब अपन कार्बोनेट की बात करते हैं, एक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट ए के कार्बोनेट क्या होंगे, पहले भी मैं क्वेश्चन में बता चुका हूँ। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सीजियम कार्बोनेट। यहाँ क्या होंगे? बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो थर्मल स्टेबिलिटी में कंसेप्ट यही सीखते हैं अपन लोग कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है अगर साइड एटम पॉलीवेलेंट हो। पॉलीवेलेंट मतलब बड़ा सा दिख रहा हो, तो इनमें थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। अब अगर फर्स्ट ए और सेकंड ए में से अगर कंपेयर करवा ले अपने को, जैसे ये पूरा एक हो गया, इसको पूरे को एक मान लिया, इसको पूरे को एक मान लिया। अगर अलग अलग क्वेश्चन आएगा तो आप अलग अलग ऑर्डर बता दोगे, लेकिन एक साथ आएगा तो फर्स्ट ए की थर्मल स्टेबिलिटी सेकंड ए से ज़्यादा होगी। ये किसका ऑर्डर है? थर्मल स्टेबिलिटी की। इनमें से टूटता कौन कौन है? अब टूटेगा तो क्या मिलेगा? इसका ऑक्साइड मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी, CO2 गैस, सॉरी। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को तो अपने बहुत बार तोड़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको थर्मल डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। ऐसे टूटते, सारे के सारे ऐसे ही टूटते हैं। अब इसमें से फर्स्ट ए में सिर्फ यही टूटता है, लिथियम ही टूटता है। इसमें ये नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, यहाँ सब टूटेंगे। कौन कौन डिकम्पोज होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो लिथियम में और बेरिलियम में, मैग्नीशियम में सिमिलरिटी आई कि नहीं आई कि दोनों के जो कार्बोनेट है वो टूट रहे हैं, यही कंपाउंड था, और CO2 गैस फॉर्म कर रहे हैं। अब देखो लिथियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड, अब ये तो आपको पता है लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सब क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और जब कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे तो वो किस में सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या होते हैं? बेंजीन होता है, CCl4 होता है, इथेनॉल वगैरह ये होते हैं।
ठीक है। अब देखो लिथियम का और मैग्नीशियम दोनों के प्रॉपर्टी क्या थी। अभी लिथियम की अपन ने अलग प्रॉपर्टी पढ़ी थी और मैग्नीशियम की भी यही प्रॉपर्टी है कि ये डेलिक्वेशेंट होते हैं। अब लिथियम 2 पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठा करता है और मैग्नीशियम 6 पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठा करता है। तो ये अपन पहले ही पढ़ चुके थे। चलिए अगला अपन चलते हैं NaCl में। NaCl मतलब नॉर्मल खाने वाला नमक। तो NaCl सबसे पहले अपने को कहाँ मिलता है, समुद्र के पानी से मिलता है, सबसे बड़ा सोर्स यही है। और कहाँ मिल सकता है, खारे पानी की जो झीलें होती हैं, ठीक है। अगर कोई जयपुर के आसपास का होगा तो एक जगह है वहाँ सांभर लेक, वहाँ पे बहुत लंबी जगह पे एक लेक है जिसमें लोग खेती करते हैं नमक की। मतलब खेत के अंदर में ऐसे कंपार्टमेंट बना लेंगे और उसमें झील के पानी को इकट्ठा करके रख देंगे। और जब पानी, समुद्र वाले भी यही करते हैं, पानी को इकट्ठा करके रख देंगे, फिर पानी गर्मी पड़ती है राजस्थान में बहुत, तो वहाँ से पानी उड़ जाता है और पीछे नमक रह जाता है। फिर उसको मतलब प्रोसेस करके आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो समुद्र में इतना % नमक होता है, मतलब समुद्र का पानी तो खाया होता है तो उसमें इतना %। अपन एक वो इकोलॉजी में तो पढ़ते हैं ना, वो हाइपरसलाइन लेगून में कितना % सॉल्ट होता है, ये वो अपन सॉल्ट पढ़ते थे। सॉल्ट मतलब सारे सॉल्ट आ जाते थे। और यहाँ सिर्फ अपन NaCl की बात करते हैं। तो NaCl वहाँ पर 2.7 से 2.9% तक मिलता है, ओके। और कौन से प्रोसेस से बनता है, क्रिस्टलाइजेशन से, मतलब पानी उड़ जाएगा और नमक पीछे बच जाएगा, यही तो प्रोसेस है। तो सी वाटर है और ये लेक है, और कितना % समुद्र में समुद्र के पानी में नमक होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं, अब अपन जो समुद्र से नमक बना के लाए हैं ना, उसमें NaCl तो है ही है, NaCl है ही है। साथ में उसमें क्या क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, एक तो है CaCl2, एक है MgCl2, और एक है कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो ये सब क्या है, ये तीनों इम्प्योरिटी है नमक के अंदर में। जब भी आप नमक बनाते हैं तो इसको क्रिस्टलाइजेशन से अलग नहीं कर सकते। तो ये तो अपना प्योर नमक हो गया, और ये हो गई इसकी इम्प्योरिटी। इतना जितना पड़ा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सीधा सिंपल सा बात है। समुद्र से बनता है, खारे पानी से बनता है, 2.7 से 2.9% इसमें होता है नमक समुद्र के पानी में, क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। और जब बनाते हैं तब इसमें इम्प्योरिटी रह जाती है। और किसकी इम्प्योरिटी रहती है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट की, इनकी इम्प्योरिटी रह जाती है। अब नमक, अपन ने डेलिक्वेशन नेचर पढ़ा था कि पानी कौन इकट्ठा करता है। फर्स्ट डे में सिर्फ लिथियम में वो प्रॉपर्टी होती है। फिर भी आपने देखा होगा बारिश के मौसम में अगर नमक को खुला छोड़ दो तो वो भीग करके ख़राब हो जाता है। जब उसमें डेलिक्वेशन नेचर था ही नहीं तो वो कैसे ख़राब हुआ। तो ये दोनों इम्प्योरिटी जो है ना, इन दोनों की वजह से, कैल्शियम सल्फेट को नहीं लेना, इन दोनों की वजह से इनमें डेलिक्वेशन नेचर आता है। तो क्वेश्चन आएगा, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि नमक में डेलिक्वेशन नेचर कैसे आता था। तो डेलिक्वेशन का मतलब है एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, एक पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो कोई काम की चीज़ है नहीं। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आपको थोड़ी रटना थोड़ी है, ऑर्डर तो याद ही रखना है। यूज़ कहाँ करोगे भाई, घरेलू खाने वाने में कर लो, टेबल स्पून में, टेबल सॉल्ट वगैरह। और उसके अलावा कंपाउंड्स बनाने में NaOH, Na2CO3, Na2O2, ये सब बनाने में काम में ले सकते हो, ठीक है। और NaCl बनाते कैसे हैं, एक आउट ऑफ NCERT पॉइंट जाकर बताते हैं। कास्टनर केल्नर सेल से बनाते हैं। इसमें NaOH का करते हैं अपन लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, और उससे बनता है, इतना नहीं जाना गैप अंदर में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज में पढ़ता ही है, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं उसको, बट नाम याद रख लेना बहुत। ये यहाँ पे दे दिया, चलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए नाम दे दिया, ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग मरकरी कैथोड। देखो NaCl, अब ये NaOH बनाने का मेथड है कास्टनर केल्नर। तो NaCl में क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एक कैटायन बनेगा, एक बनेगा एनायन। कैटायन जाता हमेशा कैथोड पे, कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन। तो ये जा करके, और कैथोड किसका बना था, कैथोड बना हुआ था ये मरकरी का, कैथोड बना था। और ये आपका सोडियम जा करके इसके ऊपर में डिपॉजिट होना शुरू हो गया,
कैथोड पे हमेशा कैटायन ही जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो गया और सोडियम यहाँ पे जा करके डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। तो अब ये क्या बन गया, मरकरी और सोडियम आपस में रिएक्शन तो करते नहीं है, तो सोडियम अमलगम बन गया। और एनोड पे जाता है एनायन और वो क्लोराइड गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पे, ओके। और बाकी क्या बच गया, अगला है द अमलगम इज ट्रीटेड वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो अमलगम बना है ये वाला, इसकी रिएक्शन आगे कराएंगे पानी से, तो यहाँ अपने को मिल जाएगा NaOH। कुछ भी नहीं कराया, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, वही सेम सेल था पुराना वाला जिससे NaCl बनाया था, उसी से कास्टर कैंडल, और उससे अपने NaCl का अपन ने कराया है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराया तो यहाँ पे कोई भी पहले पानी नहीं था, Na और Cl ही था, तो Na गया कैथोड पे, और कैथोड किसका बना था, मरकरी का, तो सोडियम अमलगम बन गया, और क्लोरीन गैस एनोड पे रिलीज हो गई बाहर। और अब जो ये अमलगम था उसमें पानी डाला या पानी से रिएक्शन कराई वाटर वेपर से, तो अपने को NaOH मिल गया, ये रिएक्शन रही, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाइट कलर का होता है और ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड होता है, मतलब सॉलिड टाइप का होता है ये। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो होता है वो डेलिक्वेशेंट होता है, ओके। यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, साबुन बनाने में होता है, और पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में होता है, शुगर की रिफाइन में होता है, बॉक्साइट की रिफाइनिंग में होता है, मतलब कुछ बेकार से यूजेस हैं जो कभी आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा। उसके बाद में आते हैं अपन लोग बेकिंग सोडा में। ये शायद अपन पढ़ चुके थे ना, ओके। फिर आते हैं कैल्शियम के कुछ कंपाउंड्स जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर फिनिश कर देंगे। उसके बाद में अपन D एंड F ब्लॉक करेंगे। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं जो आपको NCERT से पढ़ते रहना है और क्वेश्चन करने हैं और कुछ भी नहीं।